वर्ल्ड स्किल डे की सभी युवाओं को बधाई। और ये लगातार जो आरजेएस और पीबीएच के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बड़े बधाई के पात्र हैं और युवाओं के लिए इनका प्रयास हमेशा सराहनीय है। बात तो युवाओं की है, अगर तो युवा ही देश के फ्यूचर हैं और वो जैसा बनेंगे वैसा ही देश बनेगा। पूरा फ्यूचर देश का युवाओं पे निर्भर करता है। युवा हमारे जितने स्किल्ड होंगे, जितने इम्पावर्ड होंगे, जितने फास्ट होंगे, जितने स्मार्ट होंगे, और ये सब के लिए अब जो हमारे पास लैंग्वेज है उसको एआई कहते हैं। एआई कोई टूल नहीं है, ये पूरा का पूरा लैंग्वेज है। और हम तो कहें कि ये वर्क स्टाइल अब पूरे जमाने का होगा, इसके माध्यम से हम आगे बढ़ पाएंगे। जो काम रिपीट करने वाली चीजें हैं, अब उसके लिए अब आदमियों को काम करने की आवश्यकता नहीं, वो मशीन लर्निंग के बाद ये सारा हमारा एआई कर रहा है और करेगा। हाँ, लेकिन इनोवेटिव काम हमें स्मार्टली करना है, फास्टर डिसीजन मेकिंग करना है। बहुत ह्यूज डाटा को लेके अगर डिसीजन लेना है, वो गेसबाजी का जमाना गया। अब पूरे दुनिया के डाटा के आधार पे बहुत ही सटीक निर्णय हम ले सकते हैं और उसके आधार पे जो हमारे डिसीजंस होंगे, प्रोसेसेस होंगे, वो बड़े ही एक्यूरेट होंगे। तभी तो भी जेनेटिक्स के फील्ड में या वैक्सीन के फील्ड में जिस रिसर्च में पहले 10-10 साल लगता था, अब कुछ महीनों में रिसर्च हो रहा है। ये सब फास्ट इसलिए हो पाया कि हमारे पास अब एआई है। तो एआई को जितना जल्दी अपनाएं उतना हमारे लिए बेहतर है। एआई के बगैर आगे सरवाइव करना और अपने को स्थापित करना, अपने को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो युवाओं के लिए तो बिल्कुल इनएविटेबल है। जो युवा इसे अपनाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, वरना पीछे रह जाएगा। बहुत क्लियर बात है। और स्किल की बात आती है तो डिजिटल स्किल के बगैर तो काम चलना नहीं है। और आज अब हमें क्रिएटर बनना है, कुछ देने वाला बनना है, ये नहीं कि सिर्फ कंज्यूमर। ठीक है, मिलियंस जो कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया वो करते रहेंगे, लेकिन जो लीड लेगा, जो क्रिएटर बनेगा, जो एआई को लेके पहल करेगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनेगा, उसके लिए वास्ट फील्ड है। तो सच ये है कि एआई जॉब लेने वाला नहीं है, नए जॉब क्रिएट करने वाला है। प्रश्न ये है कि कौन अपने आप को प्रिपेयर करता है इसके लिए और कौन लीड लेता है। जो एआई के साथ चलेगा वो लीड करेगा, अन्यथा दुनिया उसको लीड करेगी। जी। वेद प्रकाश जी, चुनौतियां भी बहुत हैं एआई आने के बाद। जिस तरह से फ्रॉड बढ़ा है, जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और तो जो चुनौतियां सामने हैं, और इस तरह के जो एआई के दुष्परिणाम भी आ रहे हैं, और तो उससे कैसे निपटने के लिए जनता को जागरूक रहना चाहिए। एआई के कारण कुछ समस्याएं जरूर बढ़ रही है, लेकिन एआई के कारण फ्रॉड विजिलेंस हमारा बढ़ा है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत सारे बैंक्स को लेकर हो रहे हैं, अब एआई के द्वारा पकड़े जा रहे हैं। तो ये दोनों पहलू हमेशा रहेगा, इसको सतर्क रह के यूज करने की आवश्यकता है। और अब हमेशा चेक्स एंड बैलेंसेज इतने हैं, फाइनेंशियल मैटर की बात हो या डिजिटल लेवल पे कुछ भी किसी का डाटा चुराने की बात हो, तो उसके सेफगार्ड्स भी बहुत आए हैं। और अब बहुत सारे टूल्स जो पहले बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की कंपनियां तैयार करती थी कि ये हमने सॉफ्टवेयर कर दिया आपके लिए, ये सेफ्टी वॉल है और ये, तो अब ये एवरेज आदमी, बहुत एवरेज डाटा का इंजीनियर या कोई सॉफ्टवेयर का आदमी क्रिएट कर ले रहा है। अब वो बड़े कंपनियों के हाथ से बहुत सारी चीजें निकल गई है और इसके कारण जो अपॉर्चुनिटी यूथ के पास आया है ये इमेंस है, और हर फील्ड में। और जहां भी प्रॉब्लम है, मैं तो कहता हूं कि अगर कोई घपला कर रहा है तो वहां भी उसको रोकने के लिए अब तोड़ निकालिए, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। जहां भी समस्याएं हैं, जहां भी कोई लैग है, जहां धीरे काम हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी का यूज करें और उसको लेके आगे बढ़ें। और सर, जो संवेदना के स्तर पर एआई के खतरे हैं, क्रिएटिविटी के स्तर पर जो एआई से खतरे हैं, तो उसमें किस तरह से आदमी काम करे कि संवेदना भी जिंदा रहे और मशीन लर्निंग भी आगे बढ़कर उनको साथ दे। किस तरह से पूरक का रोल हो इसमें, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जिसका कि आरजेएस का ये कैंपेन है, आंदोलन है, कि अगर एआई भी है, अगर आदमी जो यूजर है वो अगर पॉजिटिव थिंकिंग का है तो वो वरदान साबित होगा। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों के हाथ में अगर वो टूल चला जाए तो बंदर के हाथ में जैसे नारियल होता है। एआई एक बहुत बड़ा मिरर है और जो हमेशा हमें हमारा चेहरा दिखाता रहेगा। और ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है। उदाहरण के लिए कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, लंबे समय तक उसको नींद ना आए, आ, अब एआई प्रोवाइड कर सकता है कि
अब ऐसे टूल्स आ गए हैं कि सपोज कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है लंबे घंटों से और उसको नींद आ रही है, तो उसकी वाइफ के आवाज में उसको मैसेज आ सकता है, एवेटार के रूप में उसकी वाइफ जगा सकती है, उससे बातचीत करते रह सकती है। तो इस तरह के इमेंस अपॉर्चुनिटी हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव के लिए भी है, और मैं कहता हूँ जो लोग निगेटिविटी की बात करते हैं, तो निगेटिव को भी पॉजिटिव करने के चांसेस बढ़ेंगे। ये पॉसिबिलिटी एआई के द्वारा बढ़ेगी, और उसको यूज जितना करेंगे और हर कोई अपने फायदे के लिए यूज करेगा। वो तो मैसेज दे सकता है हमारे चेहरे को देख के कि तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा है यार, तुम कुछ डल हो गए हो, हाँ डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हो, ये कर लो वो कर लो। तो ये पहले बहुत सारी चीजों के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता था, वो नहीं जाना पड़ेगा। तो ये रोल टेकअप कर रहा है जहां ऑलरेडी डाटा रिलायबल तरीके से है, और उसके आधार पे कोई काउंसलिंग होगी, वो मेडिकल की हो, हेल्थ की हो, एग्रीकल्चर की हो, या और भी साइकोलॉजिकल हो। ये सारे टूल्स बहुत जल्दी हमारे हाथों में थोक के भाव आने वाले हैं और बहुत आसान हो जाएगा। और ये मजे की बात है, एक तरह का डेमोक्रेटाइजेशन है बहुत चीजों के लिए। वो एक्सेस जो कुछ लोगों तक सीमित था, अब वो मासेस के लिए आ रहा है, और ये हम लोग के लिए बड़ी खुशी और हर्ष की बात है। जी। और वेद प्रकाश जी, आप एक रिटायर्ड आईएएस हैं, ये यूथ मोटिवेटर हैं, और तो प्रशासनिक अनुभव आपका क्या कहता है कि जब जब एआई नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, उस युग में भी आप लोगों ने काम किया है। कंप्यूटर आया तो क्या परिवर्तन हो गया, और एआई के आने के बाद अब जो है ऑफिसेज में प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कितना सुदृढ़ हो जाएगी? ये मूल बात है कि मैनिपुलेशन और बदमाशियों के चांसेस वहीं होते हैं जहां इंटरफेस पे ह्यूमन बीइंग होता है, और ह्यूमन बीइंग के बगैर तो काम नहीं चलेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग को इंटरफेस से कंप्यूटर आने के बाद कम किया गया है, और अब एआई के आने के बाद बहुत सारे इंटरफेस पे ह्यूमन बीइंग के रोल खत्म होंगे, और वहां पे मैनिपुलेशंस भी खत्म होंगे, और काम आसान भी नहीं होगा, बल्कि वो बड़े आसानी से मुहैया हो जाएगा। वो काउंसलिंग कर देगा, बता देगा यार ये तुम्हारा काम नहीं हो, फला से जाके मिल लो, फला ये कर दो। तो बहुत तरह के गाइडेंस आम लोगों को मिलेंगे पब्लिक ऑफिसेज में, और पब्लिक ऑफिसेज में भी बहुत सा काम हमारा एआई करेगा, जो कि नीचे के लेवल पर वहाँ जॉब खत्म होंगे, लेकिन एआई मैनेज करने वालों का जॉब बढ़ेगा। जी। एल्गोरिदम क्या है एआई का, जो इतना प्रभावी शक्तिशाली माध्यम बन गया है? ये कैसे काम करता है? इसके बहुत टेक्निकल बात अंदर की मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये बेसिकली ह्यूज डाटाबेस को बहुत लेवल्स पे स्कैन करता है। हम्म, और वो फिर माइक्रो लेवल पे जाके आपके प्रश्न का उत्तर देता है। लेकिन मजे की बात ये है, इसका डाटाबेस बड़ा ह्यूज है। पहले हम लोग भी कुछ डाटाबेस के आधार पे कहते थे कि वर्षा होने वाली है, तो थोड़े बादल दिख रहे हैं, या हवा पूरब से आ रही है, पुरवैया चल रही है, क्या उसके आधार पे हम लोग गेस करते थे। लेकिन अब कोई क्लाइमेट को लेके कोई प्रिडिक्ट करना है कि आज बारिश होगी नहीं, तो 25 साल के और तमाम क्लाइमेटिक फैक्टर्स के डाटा को उठा के एनालाइज करके जो बहुत ही सटीक होगा। तो इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, फास्ट हो रही है, प्रेडिक्शन सही हो रहे हैं। तो जो अनावश्यक एक्सीडेंटल सिचुएशंस होते थे लाइफ में, वो भी कम होंगे। और ये जरूर है कि हर चीज के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कमियां होती है, वो भी यहाँ रहेगी। लेकिन अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें बढ़ेगी, इसकी पूरी संभावना जी। और सर, ये जो आरजेएस पीबीएच का 390वां कार्यक्रम जो है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, जो कि 15 जुलाई को होता है और है। 13 हाँ जुलाई को हम लोग संडे को कर रहे हैं, और हाँ। एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, तो एज ए यूथ मोटिवेटर क्या संदेश रहेगा इस दिवस पर आपका? टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली लें, उसका यूज करें, उस पर हैंड्स ऑन हो। ये नहीं कि थोड़ा बहुत जानते हैं, प्रैक्टिस करके कभी कोई काम कहीं बताए तो हम कर डालें, और काम कोई बताएगा हम लीड करें। हम लीड करें हमेशा। जो लीडर होता है वो दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, और आज के युवा सक्षम हैं, जेन जी हो या और भी उसके बाद के जो बच्चे हैं, सब सक्षम हैं। बस आगे बढ़ें और दुनिया जीत लें। थैंक यू सर, आरजेएस पीबीएच के 390वें कार्यक्रम में अपना संदेश देने के लिए एक मुख्य अतिथि के रूप में। तो अभी वेद प्रकाश जी, यूथ मोटिवेटर, रिटायर्ड आईएएस, एमपी कैडर, कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्वालियर, जबलपुर एंड कलेक्टर नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, और आप जबलपुर मॉडल पुस्तक के लेखक भी हैं। आरजेएस पीबीएच के पॉजिटिव मीडिया के वेबिनार में शामिल होने के लिए वेद प्रकाश जी, आपका
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।